हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑब्जर्वेबल के बारे में, जो कि एंगुलर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उसको यूज़ करने से जो हमारी एप्लीकेशंस होती है उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑब्जर्वेबल की हमें क्यों ज़रूरत होती है। देखिए, ये आपको पता होगा कि जब भी हमारा प्रोजेक्ट का जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, वो ऊपर से लेके नीचे की तरफ होता है। यानी कि सबसे पहले जो लाइन होती है वो एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होती है। इस तरह से क्या होता है कि लाइन बाय लाइन जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। और हमारी जो एप्लीकेशन होती है एंगुलर के अंदर, वहां पर हम एपीआई को भी यूज करते हैं। अब एपीआई का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये आपका एक सर्वर है, ये सर्वर है और यहाँ पर ये इधर आपका एक डीबी है। यहाँ पर हम टाइप भी कर लेते हैं ताकि समझने के लिए हमारे लिए आसानी हो। यहाँ पे ये सर्वर है और यहाँ पर भी हम टाइप कर लेते हैं ये डेटाबेस है। अब यहाँ पर देखिए कि जो एपीआई होता है इसका काम क्या होता है, इसको समझते हैं कि जब भी कोई लाइन होती है जहाँ पर हम एपीआई को यूज करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये एपीआई है। अब एपीआई का काम क्या होता है कि जब भी हम एपीआई को यूज करते हैं और वो लाइन एग्जीक्यूट होती है जहाँ पर हमने एपीआई को यूज किया हुआ होता है, तो वो क्या करता है, कॉल लगाता है सर्वर के पास। यहाँ पर सर्वर को क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं ताकि हमें समझने के लिए आसानी हो। यहाँ पर ये करता है रिक्वेस्ट। अब जो रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई है, सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को चेक करता है डेटाबेस के अंदर। यानी कि जो हमने एपीआई में, सपोज कीजिए कि हम डेटाबेस से डेटा को फैच करने का हम एपीआई यूज कर रहे हैं, यानी कि डेटाबेस से डेटा को निकालने का जो एपीआई है वो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से एपीआई पहले रिक्वेस्ट करेगी सर्वर के पास और सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर चेक करेगा कि उस रिक्वेस्ट पे कोई डेटा है या नहीं। तो अगर डेटाबेस के अंदर कोई डेटा मौजूद है, जो यूजर ने या एपीआई ने जो रिक्वेस्ट भेजी है, अगर उस पे कोई डेटा पड़ा हुआ है, तो सर्वर क्या करेगा, पहले चेक करेगा और चेक करने के बाद वो आपको क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर ये आपको रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर जब एपीआई ने रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को चेक किया कि डेटाबेस के अंदर कोई डेटा मौजूद है या नहीं, अगर डेटा है तो उसको वो रिटर्न करेगा। और इस सारे प्रोसेस में क्या होगा कि जो दूसरी लाइन है, यानी कि जो एपीआई के बाद की जो लाइन है, उसका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि ऊपर तक की जितनी भी यहाँ तक की लाइन थी, सपोज कीजिए, वो सब एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर ये एपीआई आ गया और एपीआई ने अपना प्रोसेस करना शुरू कर दिया। अब एपीआई के बाद की जो लाइन है, इनका एग्जीक्यूशन रुका हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि जो एप्लीकेशन होगी उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो काफ़ी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों होगा कि जो रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स आ रहा है, उसमें एक टाइम लगेगा। तो जब तक रेस्पॉन्स नहीं आ जाएगा डेटाबेस से, तब तक क्या होगा कि जो लाइन का जो एग्जीक्यूशन है प्रोजेक्ट के अंदर वो रुका रहेगा। तो इन सब से बचने के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जर्वेबल। तो एंगुलर के अंदर एक हम ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं। अब हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेबल के बारे में समझते हैं कि ऑब्जर्वेबल होता क्या है। एक लाइब्रेरी होती है RxJS की, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिएक्टिव एक्सटेंसिव जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं और इसी के अंदर एक क्लास होती है बेसिकली, जिसको हम ऑब्जर्वेबल बोलते हैं। अब ऑब्जर्वेबल का काम क्या होता है, देखिए जैसे जैसे ही हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबल को यूज करते हैं, यानी कि हम HTTP क्लाइंट को यूज करते हैं। HTTP क्लाइंट क्या करता है कि एक ऑब्जर्वेबल को सेट कर देता है। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं कि ये यहाँ पर आपको इसने सेट कर दिया है एक ऑब्जर्वेबल। यहाँ पर हम इसको टाइप कर लेते हैं,
यहाँ पर ही इसने क्या किया है कि जो हम HTTP क्लाइंट यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, वो क्या करता है, एक ऑब्जर्वेबल सेट कर देता है। अब इस ऑब्जर्वेबल का काम क्या होगा कि ये मॉनिटर करता रहेगा, ये चेक करता रहेगा कि कब API से रिक्वेस्ट गई है और कब रेस्पॉन्स आया है। जो सर्वर के पास से रेस्पॉन्स आएगा वो बेसिकली ऑब्जर्वेबल के पास यहाँ पर आएगा। अब क्या करेगा ऑब्जर्वेबल, जब तक ये रेस्पॉन्स नहीं आएगा, यानी कि जब तक जो सर्वर है वो रेस्पॉन्स नहीं भेजेगा, तब तक क्या होगा कि जो दूसरी लाइन का एग्जीक्यूशन है वो ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा। यानी कि जो API के बाद का जो कोड है उसका एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा। और जैसे ही यहाँ पर ऑब्जर्वेबल के पास कोई रेस्पॉन्स आ जाता है और उस रेस्पॉन्स को हमें कहीं पर डिस्प्ले कराने की ज़रूरत है या कहीं पर हमें उस डेटा की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जर्वेबल को वहाँ पर सब्सक्राइब कर देंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ से जो API है, रेड कलर की ये जो लाइन है, इसने रिक्वेस्ट भेजी और इस रिक्वेस्ट पे क्या किया, सर्वर ने रेस्पॉन्स भेज दिया। अब तब तक ये रेस्पॉन्स हमारे जो एप्लीकेशन है एंगुलर की वहाँ पर तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक हम इसको सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट है और उनमें से हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर इस रेस्पॉन्स को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि सपोज कीजिए कि जो कंपोनेंट A1 है, ये कंपोनेंट क्या है, A1 है। अब इस A1 के अंदर ये जो API को कॉल करने का कोड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे ही सर्वर ने क्या किया, ऑब्जर्वेबल के पास रेस्पॉन्स भेजा और एक हमारे पास एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है A2, यानी कि कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे ये है A4। अब हमें क्या करना है, A4 के अंदर इस रेस्पॉन्स को हमें डिस्प्ले कराना है, यानी कि A4 के अंदर हमें उस रेस्पॉन्स की ज़रूरत है जो सर्वर ने हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वेबल को जो यहाँ पर सेट किया हुआ है इसको हम सब्सक्राइब कर देंगे इसके अंदर। यानी कि जहां पर भी हम इसको सब्सक्राइब करेंगे वहीं पर क्या होगा, ये डेटा आपको डिस्प्ले होने लगेगा। तो इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकली, जब हम करेंगे कि ऑब्जर्वेबल को हम कैसे सेट करते हैं और ऑब्जर्वेबल के थ्रू, यानी कि जो ऑब्जर्वेबल हमें रिटर्न करता है उसको हम कैसे सब्सक्राइब करते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ हमने ये जाना कि ऑब्जर्वेबल का काम क्या होता है। देखिए, जो ऑब्जर्वेबल होता है बेसिकली एसिंक्रोनस के लिए यूज किया जाता है। एसिंक्रोनस पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं ताकि जो एग्जीक्यूशन है हमारे कोड का, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है, वो डिले ना हो और उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे, यानी कि उसके परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि जब हम कोई लाइव एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पर हम मल्टीपल API को यूज करते हैं। अगर तो जब तक APIs का रेस्पॉन्स नहीं आए और जो दूसरी लाइन ऑफ कोड है उनका एग्जीक्यूशन रुक जाए, तो इस केस में क्या होगा कि जो एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिम हो जाएगा। तो इसीलिए हम ऑब्जर्वेबल को यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जर्वेबल कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।